नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट और ये आपका एडुटेरिया की तरफ से आपका ये प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और ये आपका वॉल्यूम 2 है। इसके पहले का हमने 4 सेट अपलोड कर दिया है और आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 5। ये हमारे प्रवीण सर के द्वारा तैयार किया गया है और जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही बेहतर क्वेश्चन का लेवल है। आप इसको लगाइएगा तो आपको एग्जाम की तरह फील होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगर आप सब लोग को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक करके आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक और आप सभी लोग को बात बता दिया जाए, अगर आपको टारगेट बैच में जुड़ना है, देखिए टारगेट बैच परसों से नरसों से आपका स्टार्ट हो चुका है। डेली क्या है कि 3 सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एक सुबह में, दोपहर में और रात में। अगर आपको टारगेट बैच में जुड़ना है या फिर उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। 87 56 54 65 33, ये आपका पेड ग्रुप है। ठीक है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपका पेड ग्रुप है। तो आज हम देखने वाले हैं आपका सेट नंबर 5। डेली हम इसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है। एथेनॉल, तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन पी, ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्णिया। याद रखेंगे, सी सही आंसर हो जाएगा। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर जो है ये आपको देखने को मिलता है उत्तरी अटलांटिक में। कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन बी। हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत जो है बन गई है। पेपरलेस, तो जो आपका पेपरलेस बना है केरल उच्च न्यायालय बना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है केरल राज्य में स्थित है। इनमें से कौन सा दर्रा है जो आपका केरल राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, पाल घाट दर्रा। पाल घाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पाल घाट यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है और ये कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है। अभ्रक का सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है। ये कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो ये आपको सोमेश्वर की पहाड़ी से देखने को मिलता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को सदानीरा नाम से भी जाना जाता है। देखिए सदानीरा, आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक से। क्या हो जाएगा? गंडक नदी से हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो अपेक्षाकृत पुराना है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है असत्य है, यानी इनमें से कौन सा मिलान है जो गलत बता रहा है। तो देखिए गलत की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जो आपका लद्दाख दिया गया है सियाचिन ग्लेशियर सही है। उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर सही है। हिमाचल प्रदेश जो है आपका जेमू ग्लेशियर, यही आपका गलत है। देखिए जो आपका जेमू ग्लेशियर है यह आपको देखने को मिलता है सिक्किम राज्य में। बाकी जो आपका सिक्किम है कंचनजंगा ग्लेशियर सही यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। सभी को याद ही होगा कि चाय का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये आपको असम राज्य में देखने को मिलता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि जो है आवंटित किया गया है। तो कुल कितनी राशि है दोस्तों? तो करीबन 60,000 करोड़। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है 12 का, ऑप्शन बी हो जाएगा मधेपुरा। क्या हो जाएगा? मधेपुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर आपका 31.12% है, जो कि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर जो है आपका किशनगंज है और तीसरे पे आपका है अररिया। गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बिहार के आपको देखने को मिलता है कटिहार जिले में। क्या हो जाएगा? कटिहार, यानी ऑप्शन ए। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। नियाग्रा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? देखिए मगध राज्य के जो आपका आरंभिक राजधानी थी वो आपका गिरिब्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिरिब्रज, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेवमात्रिक शब्द का प्रयोग किया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही कथन की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2। पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है और राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो विजयनगर का वर्तमान नाम पूछेंगे तो आप याद रखेंगे हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी, यानी आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? सती प्रथा पर जो आपका प्रतिबंध लगाया गया था वर्ष 1829 में लगाया गया था। सी आंसर हो जाएगा। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है? देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया था ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था और ये 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। उन्हीं के टाइम क्या है कि इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की माँ जो कहलाती हैं भिखाजी रुस्तम कामा, यानी ऑप्शन डी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? देखिए हुगली का जो उपयोग है दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली लोग करते थे। सी इसका उत्तर हो जाएगा। पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का उपयोग किया गया था। हुगली पश्चिम बंगाल में आर्थिक रूप से विकसित जिलों में एक था। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किन के बीच में हुआ था? तो ये किन के बीच में हुआ था? तो देखिए रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉप के बीच में हुआ था अमृतसर का संधि, जो कि 1809 में हुआ था। आगे प्रश्न है, बोल रहा है कि मिलान करके बताना है। एक तरफ आपका राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए हैदराबाद की बात करेंगे तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसको अच्छे से मिलाएंगे। बंगाल का आपका हो जाएगा मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। और जो आपका अवध दिया गया है शहादत अली खां हो जाएगा। मराठा आपका हो जाएगा शिवाजी। तो आप ऑप्शन जो है अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है जो आपका आयोडीन 123 थायराइड उपचार, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन 123 जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक के लिए है। ठीक है, बाकी कोबाल्ट 60 जो है कैंसर उपचार, फास्फोरस 32 आपका ल्यूकेमिया चिकित्सा हो जाएगा, सोडियम 24 रक्त प्रवाह का पता लगाना, ये सब इससे संबंधित है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो मक्का की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान या फिर रैंक क्या है? तो रैंकिंग के मामले में अगर हम बात करेंगे तो भारत का जो है 10वें स्थान पर आता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पे। 30 नंबर क्या बोल रहा है कि किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ पे होगा? देखिए सबसे अधिक के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो 30 का सही आंसर आपका हो जाएगा। ध्रुवों पर जो है पिंड का भार सबसे अधिक देखा गया है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर में जो आपका लाल रंग का कारण होता है वो आपका लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर में लाल रंग देखने को मिलता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा देखने को मिलता है नीला प्रकाश में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी। जैविक खाद से क्या लाभ होता है? देखिए, जैविक खाद से अगर हम बात करेंगे तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? देखिए, संश्लेषित की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नायलॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक फार्मूला पूछ रहा है। देखिए, भारी जल का रासायनिक फार्मूला की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा D2O। क्या हो जाएगा? D2O जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? तो ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? इनमें से आपका द्वितीयक उपभोक्ता बताइएगा कौन से? बताइए। 39 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मेढक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत है ये आपका वर्ष 1973 में किया गया था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मैं फास्ट रिवीजन क्यों करवा रहा हूँ, ऐसे क्या होगा कि आप फास्ट रिवीजन कर पाएंगे, आपको समय मिलेगा तो आप इसका डिटेल अपने हिसाब से अपने किताब से देखेंगे तो आपको बेहतर होगा, ठीक है। और आप खुद से पढ़ भी सकते हैं तो आपको और भी चीज़ें याद होगा। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कम समय में अच्छा खासा रिवीजन करा दूंगा, 70-75 क्वेश्चन, तो आपको ही फायदा है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये जो किया गया है डार्विन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो ये आपका कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता देखने को मिलता है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? पित्त का संचय पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, पित्ताशय में। क्या हो जाएगा? पित्ताशय। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से पूछ रहा है कि पादप हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिटिक अम्ल हो जाएगा, ऑक्सिन हो जाएगा और एथिलीन हो जाएगा। तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? देखिए, प्लाज्मा झिल्ली की बात करेंगे तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे। यह आपका बना होता है लिपिड का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। तो आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है? इनमें से पूछ रहा है कि कोशिका का बिजली घर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम पावर हाउस भी बोल सकते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है, बोल रहा है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कौन? मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है आपका टेंडन। क्या हो जाएगा? टेंडन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लिगामेंट की बात करेंगे तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है आपका लिगामेंट, ठीक है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? देखिए, उद्देशिका आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका के आपका यहाँ पे उद्देशिका लिया गया है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है किया गया है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता का? तो इसमें देखिए आपका 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें से आपका अभिव्यक्ति का, धर्म का, विश्वास का, उपासना का, तो ये सब आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। 5 प्रकार का इसमें आपका स्वतंत्रता किया गया है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है किसके द्वारा? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा साधारण बहुमत के द्वारा, ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। वही हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 2 के तहत क्या कहा गया है, उसको समझ लेते हैं कि इसके तहत भारत संघ में एक राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। वही हम बात करेंगे अनुच्छेद 3 में, तो संसद को एक साधारण बहुमत से पारित कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण और पुराने क्षेत्रों में सीमाओं या वर्तमान राज्यों के नाम परिवर्तन के लिए सक्षम बनाता है साधारण बहुमत।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है कौन? तो सभी को याद ही होगा, ये राष्ट्रपति ही करता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो देखिए, समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो सभी आपका हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 54 देख लेते हैं। बोला कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था? देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय जो संविधान का संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से है। 54 का आंसर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करके बताना है। आराम से पढ़िएगा, वीडियो अगर आपको रोकना है तो रोक लीजिएगा ताकि आप आंसर गलत ना कर पाएँ। तो चलिए हम मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का आपने आंसर किया होगा। इसमें देखिए, जो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति के समाधान की जो शक्तियाँ हैं ये आपका अनुच्छेद 72 में है। भारत का महान न्यायवादी ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 76 में। संसद का सत्र सत्रावसान तथा भंग करना यह आपको अनुच्छेद 85 में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ए इसका हो जाएगा, मिलाइएगा अपने हिसाब से। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? देखिए, भूमध्य सागर का जो द्वार है यह हम जिब्राल्टर को कहते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन पूछ रहा है? देखिए, जो आपका कोलेरू झील जो है आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, सही है। और बेम्बनाद झील तमिलनाडु, यही आपका गलत है। देखिए, बेम्बनाद झील जो है ये आपको केरल में स्थित है और यह केरल की सबसे बड़ी झील है। तो यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी चिल्का उड़ीसा में है, पुष्कर आपका राजस्थान में है। याद रखेंगे सभी पॉइंट को आप। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? उष्णकटिबंधीय घास भूमि है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लानोज। लानोज दक्षिणी या फिर दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब स्वतंत्र हुआ था भारत उस टाइम का पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका उत्तर हो जाएगा। वही हम बात करेंगे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। आगे प्रश्न है कि वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो पूंजी बाजार से ये आपका हो जाएगा शेयर बाजार से। क्या हो जाएगा? शेयर बाजार। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। और इस देश में छोटे मोटे द्वीपों को मिला करके करीबन 17,000 द्वीप शामिल हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस की बात करेंगे तो बताइएगा कमेंट करके। वैसे आपने आंसर कर दिया होगा ऑप्शन ए 5 अक्टूबर को। क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नागपुर में। याद रखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन ए। चलिए अब आते हैं 65 नंबर पे। बोल रहा है कि राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हम जो नाम से जानते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 1950 में बने थे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो कार्य करता है दोस्तों लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं?
तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम इसका उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो करीबन 10 सदस्य होते हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आपका 70 क्वेश्चन जो है आपका आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? यानी राज्य सूची से आपका शामिल नहीं है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, जो आपका भूमि सुधार है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कृषि आपका राज्य सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन जो आपका रेलवे है यही आपका नहीं आता है। रेलवे जो है आपका संघ सूची का विषय है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों, आप सभी लोग का यहाँ पे 70 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है जीके जीएस का। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टारगेट बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, वो भी अगर आप टारगेट बैच के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखिएगा 8756546533, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इंक्वायरी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ करना है डाउनलोड तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।